हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मॉर्निंग सागा चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे जगन्नाथपुरी के सारे रहस्यमय तथ्य और उसके बारे में सारी चीज़ें। यह बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये 3 काम कर दीजिए तो हम जल्दी से वीडियो शुरू कर देंगे। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के शहर पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है बल्कि अपने रहस्य स्थापत्य कला और सदियों पुरानी परंपराओं के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रूप, बलभद्र मतलब बलराम और सुभद्रा मतलब भगवान कृष्ण जी की बहन को समर्पित है। चलिए अब उसके बारे में और जानते हैं। स्थापत्य कला और संरचना। मंदिर की वास्तुकला शैली में बनी है जो उड़ीसा की परंपरागत शैली है। इसमें 4 मुख्य भाग हैं: विमान, गर्भगृह, नाट मंडप, भोग मंडप, मुख मंडप। यह 4 कलाएं शैली हैं, मुख्य भाग हैं। विमान, अब इसके बारे में और जानते हैं। विमान गर्भगृह, जहाँ भगवान जगन्नाथ मतलब कृष्ण जी का रूप, बलभद्र मतलब बलराम, सुभद्रा मतलब कृष्ण जी की बहन की मूर्तियां विराजमान है। नाट मंडप, जहां धार्मिक भजन और नृत्य किए जाते हैं। भोग मंडप, जहां भगवान को नित्य भोग अर्पित किए जाते हैं। मुख मंडप, जहां श्रद्धालु आके दर्शन करते हैं। मंदिर के दीवारों पर बारीकी नक्काशी, पौराणिक कथाएं और देव देवियों की मूर्तियां उकेरी गई हैं। इसकी विशालता और कला देखकर कोई भी व्यक्ति चकित रह जाएगा। चलिए और इसके बारे में जानते हैं। मंदिर के रहस्यमय तथ्य। पहला क्या है? झंडा का रहस्य मतलब ध्वज का रहस्य। मंदिर के मुख्य शिखर पर जो झंडा मतलब ध्वज लहराता है वह हमेशा हवा के दिशा के विपरीत लहराता है। जैसे अगर हवा पश्चिम साइड चल रही है तो झंडा पूर्व साइड मुख करके लहराएगा। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता है। हर दिन एक पुजारी लगभग 214 फीट ऊंचाई पर चढ़कर रोज झंडा बदलता है बिना कोई सुरक्षा उपकरण की। यह परंपरा सदियों से जारी है। दूसरा, सुदर्शन चक्र का रहस्य। मंदिर के शीर्ष पर लगा सुदर्शन चक्र लगभग 20 फीट लंबा। सुदर्शन चक्र हर दिशा से देखने पर समान दिखाई देता है। चाहे आप मंदिर के चारों ओर कहीं भी खड़े हों, यह हमेशा आपकी ओर मुख किए प्रतीत होता है। यह अद्भुत स्थापत्य का नमूना है। छाया का रहस्य। मंदिर का मुख्य शिखर गर्भगृह मतलब विमान दिन के किसी भी समय छाया नहीं डालता। मतलब आप सुबह में आए, शाम में आए, दोपहर में आए,
सूर्यास्त के बाद आए, सूर्योदय के पहले आए या उसके बाद आए, या आप आधी रात को भी आएंगे, तो ये ना कि सूर्य की छाया डालेगा ना चंद्रमा की छाया डालेगा। ये बहुत ही बड़ा छाया का रहस्य है। समुद्री हवा और ध्वनि का उल्टा चलना पूरी समुद्र के किनारे स्थित है। पूरी जो है समुद्र के किनारे स्थित है, इसीलिए सामान्य रूप से दिन में हवा समुद्र से भूमि की ओर और रात में भूमि से समुद्र की ओर चलती है, लेकिन यह क्रम पूरी में बिल्कुल उल्टा है, मतलब पूरा उल्टा है। मंदिर के ऊपर पक्षियों का न उड़ना। पूरी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ते या कोई विमान उड़ते हुए नहीं देखे जाते। यह आज तक का एक अनसुलझा रहस्य है। न इसे कोई वैज्ञानिक पता कर पाया है कि इसके ऊपर से कोई पक्षी या विमान उड़ता है या नहीं उड़ता। ये एक अनसुलझा रहस्य है। भोग का चमत्कार। मंदिर में प्रतिदिन लगभग 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं। इन्हें महाप्रसाद भी कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि कितने भी श्रद्धालु आए या आदमी आए, भोग कभी कम या ज्यादा नहीं होता, न ही बचता है और न ही कम पड़ता है। ये भी एक अनसुलझा रहस्य है। बताइए, कभी भी भोग कम या ज्यादा नहीं होता। 7वां, मूर्तियों का रहस्य। जगन्नाथ कृष्ण जी का रूप, बलभद्र, बलराम और सुभद्रा मतलब कृष्ण जी की बहन की मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं। हर 12 या 19 वर्ष में नागलवक्कनायक नामक उत्सव के दौरान इन मूर्तियों को बदला जाता है। यह प्रक्रिया बेहद रहस्यमय होती है, जिसमें केवल कुछ पुजारी ही शामिल हो सकते हैं। मूर्तियों की आंखें और रूप के बारे में। भगवान जगन्नाथ की आंखें गोल बड़ी होती हैं और शरीर अधूरा सा लगता है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि मंदिर तो बहुत अच्छा है और शरीर अधूरा क्यों बनाया गया? भगवान कुछ हो सकता है गलती किए हों, आगे इसमें जानते हैं। इसके पीछे एक कथा है कि जब भगवान विश्वकर्मा मूर्तियां बना रहे थे, तब रानी ने अधूरी मूर्तियां देखने की मांग की और वो अपनी जिद पर अड़ी रही। तब विश्वकर्मा भगवान ने मूर्तियों को अधूरी ही छोड़ दी। भगवान ने उसी रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। अब सुनिए, रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध उत्सव। पुरी का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध उत्सव है रथ यात्रा, जो हर वर्ष जून जुलाई में आयोजित होती है। इस दौरान 3 विशाल रथ तैयार किए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की नदी घोष रथ, बलभद्र के तलध्वज रथ मतलब बलराम के तलध्वज रथ, सुभद्रा मतलब कृष्ण जी की बहन का 10 दलन रथ। इन रथों को लाखों भक्त मिलकर खींचते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के रथों को खींचते हैं, उनकी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस उत्सव को देखने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु में पूरी पहुंचते हैं। महाप्रसाद का महत्व। मंदिर में प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है, क्योंकि यह पहले भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया जाता था। मतलब कृष्ण जी का जो रूप है भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया जाता था और फिर देवी बिमला देवी को, तथा यह प्रसाद बनता है। यह महाप्रसाद
पुरी में आनंद बाजार नामक स्थान पर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रसाद में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। 4 धाम में स्थान। श्री जगन्नाथ को 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण धाम माना गया है। बद्रीनाथ उत्तर साइड में, द्वारका पश्चिम साइड में, रामेश्वरम दक्षिण साइड में, पुरी पूर्व साइड में। मतलब बद्रीनाथ उत्तर साइड पड़ता है, द्वारका पश्चिम, रामेश्वरम दक्षिण, पुरी पूर्व। मतलब पुरी से आप समझ सकते हैं पू और पू, इसमें पू है तो इस हिसाब से ये भी पूर्व में रहेगा। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। पुरी मंदिर न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि यह एक भारत के सांस्कृतिक भक्ति और एकता का प्रतीक है। यह हर जाति वर्ग और धर्म के लोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यह सामाजिक समानता का संदेश देता है। कुछ और रोचक तथ्य। चलिए और इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य समझते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार सिंह द्वार से सिंह द्वार कहलाता है, जिसका समान अरुण स्तंभ स्थित है। यह स्तंभ पहले कोणार्क सूर्य मंदिर में यह था। मतलब कोणार्क सूर्य मंदिर से आप समझ सकते हैं 10 का जो नोट होता है ना, उस पर जो कैसे 500 के नोट पर रेड पॉट बना रहता है, तो वैसे ही उस पर कोणार्क सूर्य मंदिर था, सूर्य मंदिर में था। बाद में यहाँ लाया गया। मंदिर के भीतर लगभग 6000 पुजारी और 400 सोसाइटी के लोग, मतलब पुरी में जो रहते हैं, उनको आने दिया जाता है। प्रतिदिन सेवा में लगे रहते हैं। निष्कर्ष, श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह विश्व की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। इसकी स्थापत्य कला, रहस्यमय शक्तियाँ और भक्ति परंपरा भारत की गौरवशाली संस्कृति का प्रमाण है। सदियों से यह मंदिर हमें सिखाता है कि ईश्वर की लीला अपरंपार है, जिसे जो विमान इसके ऊपर से कभी नहीं उड़ पाया, तो हम क्या चीज़ हैं। भक्ति ही करने में सब कुछ है। अब बस इतना ही। आज का ये वीडियो यही ख़त्म होता है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अब वीडियो ख़त्म हो चुका है। बाय। ऐसी वीडियो देखने के लिए आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। बाय।